नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक और कंटिन्यू जो है इसको जंपिंग स्टेटमेंट या फिर ट्रांसफर स्टेटमेंट भी कहा जाता है ना। तो पहला स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक ब्रेक जो है सबसे पहला चीज़ कि ब्रेक एक कीवर्ड है। ब्रेक एक कीवर्ड है। इसका काम क्या है? इसका काम है टू ट्रांसफर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। टू ट्रांसफर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ब्रेक को समझने का प्रयास करते हैं कि काम कैसे करता है और इसका क्या यूटिलाइजेशन है। तो जैसे सबसे पहला लाइन है इंट आई, है ना। इंट आई मेमोरी में एक 4 बाइट का जगह बनाएगा, इसका नाम देगा आई। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? फॉर लूप आ गया। फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ये वाला पार्ट को हम लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आई का वैल्यू इनिशियलाइज होगा कितना से? तो आई का वैल्यू इनिशियलाइज होगा 1 से। आई में आके 1 स्टोर कर देगा। हम लोग भी स्टोर कर दिए। नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है? कंडीशन। सबसे पहला अब ये इनिशियलाइजेशन होने के बाद फॉर लूप का जो वर्किंग का स्टाइल है, ये सबसे पहला आके कंडीशन को ये चेक करेगा। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 5। इस लाइन में आके यहाँ पर ये कंडीशन को ये चेक करेगा। यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है? 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है ना। ट्रू है तो ये लूप के अंदर आएगा। अब ये लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आया तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? इफ़ आई इक्वल टू 3। आई का वैल्यू कितना है? 1। 1 इज लेस इक्वल टू 3। 1 इक्वल टू 3। ये कंडीशन क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो इफ़ के बाद कोई अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट में जाना है ना। एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में आया, यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रिंट करने। क्या प्रिंट करने? तो आई का वैल्यू को प्रिंट करने। तो आपका स्क्रीन में आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा ना। अब क्या होगा? अब इस ब्लॉक से वापस घूम के जाएगा। कहाँ जाएगा? अब आई की फॉर लूप के इंक्रीमेंट वाले पार्ट में। फॉर लूप के इंक्रीमेंट वाले पार्ट में आएगा, है ना। यहाँ पर है आई प्लस प्लस। आई का वैल्यू को इंक्रीज करना है कितना से? तो 1 से। आई प्लस प्लस आई का वैल्यू को इंक्रीज करेगा कितना से? 1 से। तो आई का वैल्यू 1 था, इसको हटा के आई का वैल्यू अब आके क्या स्टोर कर देगा? तो 2। इसको इंक्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा, फिर से आकर ये कंडीशन को ये चेक करेगा। क्या है आई का वैल्यू? आई का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर आएगा, है ना। ये कंडीशन है ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आया अगेन सेम आई। इफ़ आई इक्वल टू 3, यहाँ पर आई का वैल्यू 2 बैठा के देखेगा। इफ़ 2 इक्वल टू 3, यानी कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया ना। फॉल्स हो गया तो फिर से क्या होगा? एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आया और यहाँ पर क्या है? तो एक प्रिंट स्टेटमेंट है। क्या प्रिंट करना है? तो आई का वैल्यू। आई का वैल्यू कितना है? तो 2 है ना, तो 2 प्रिंट कर देगा। ओके, इसको करने के बाद अगेन इस ब्लॉक से घूम के जाएगा। कहाँ जाएगा? इन सेम इंक्रीमेंट वाले पार्ट में। यहाँ पर क्या करना है? तो आई का वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। कितना से इंक्रीज़ होगा? तो 1 से। आई का वैल्यू था कितना? 2। अब इंक्रीज़ होगा कितना हो जाएगा? 3। इंक्रीज़ होने के बाद आई का वैल्यू 2 था, आई का वैल्यू इंक्रीज़ होकर कितना हो गया? 3, है ना। इंक्रीज़ होने के बाद ये फिर से आके कहाँ पर आएगा? ये कंडीशन वाले पार्ट में। 3 लेस देन इक्वल टू 5। अगेन ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो फिर सेम प्रोसेस लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आने पर इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ 3 इक्वल टू 3, आई का वैल्यू 3 था ना, 3 इक्वल टू 3। ये कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया ना। ट्रू हो गया तो क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? ब्रेक। ब्रेक का काम है, जैसे ही एक कीवर्ड मिला ब्रेक, तो जेवीएम क्या करेगा? अब ये जो फ्लो है इस सीधा लूप के बाहर ले आएगा। यानी जो हमारा फ्लो तो इसके लूप के अंदर था, रिपीट करने का काम था, ये ख़त्म करके अब ये क्या करेगा? सीधा लूप के बाहर ले जाएगा। यानी फ्लो को, जो हमारा स्टेटमेंट था, जो फ्लो लूप के अंदर चल रहा था, ये लूप के बाहर ले आएगा। लूप के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो यही है लूप ब्रेक स्टेटमेंट का वर्किंग का स्टाइल। अब इसको हम लोग आउटपुट निकाल के देखते हैं, अपने प्रोग्राम में चेक करने का प्रयास करते हैं कि क्या आउटपुट आता है ना। हम लोग जो ड्राई रन करके देखें, एक हमारे ड्राई रन के हिसाब से हमारा आउटपुट आता है 1 और 2। तो उसी तरह से अब हम अब यहाँ पर देखिए, हम प्रोग्राम यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं सेम चीज़। अब इसको हम आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट क्या आ रहा है? 1 और 2। ठीक है, यहाँ तक हमारा ब्रेक स्टेटमेंट तक का स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ चीज़ हमको ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान देना है। जैसे क्या
तो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद आप कोई स्टेटमेंट का नहीं लिखिएगा। ब्रेक स्टेटमेंट के बाद कोई स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसका जरा सा कुछ रीज़न है। अगर आप यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो देखिए सबसे पहला कि कंपाइलर यहाँ पर एक एरर आ गया, आपको रेड कलर से यहाँ पर एरर आपको दिख रहा होगा, है ना। ये एरर देने का रीज़न है क्या है समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। कि देखिए जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ब्रेक काम करेगा, जब ब्रेक काम करेगा तो ब्रेक का जो वर्किंग का स्टाइल है ये लूप के बाहर चला जाएगा, यानी लूप को ख़त्म कर देगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को लूप के बाहर ले आएगा। अच्छा, जब यहाँ से लूप के स्टेटमेंट को ट्रांसफ़र करेगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को ट्रांसफ़र करेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर गया मतलब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लूप के बाहर चला गया, तो ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इसलिए जावा का कंपाइलर यहाँ पर एक एरर दे रहा होगा, अनरीचेबल एरर, है ना। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोशिश कीजिए। अनरीचेबल कोड, अनरीचेबल कोड मतलब यहाँ पर रीच ही नहीं कर पाएगा। ये वाला पॉइंट भी हम लोग अपने नोट्स में डाल दिए हैं। नाउ नेक्स्ट है कंटिन्यू कीवर्ड। कंटिन्यू एक कीवर्ड है, कंटिन्यू एक कीवर्ड है। इसका काम क्या है? टू स्कीप द इटरेशन, टू स्कीप द इटरेशन। अब हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट समझने का कोशिश करते हैं, है ना। जैसे सबसे पहला लाइन क्या है? इंट आई। जैसे ये लाइन मिलेगा एक 4 बाइट का जगह बनेगा मेमोरी में, है ना। मेमोरी में 4 बाइट का जगह बनाया, इसका नाम दिया आई, वेरिएबल आई डिक्लेयर किया। अच्छा, नेक्स्ट लाइन है फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। सिमिलर सबसे पहला काम क्या करेगा? तो सबसे पहला एक आई का वैल्यू में 1 इनिशियलाइज करेगा, आई का वैल्यू में 1 इनिशियलाइज किया। ओके, ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा? अब इनिशियलाइज होने के बाद फॉर लूप का जो वर्किंग का स्टाइल है, सबसे पहले आके ये कंडीशन को यहाँ पर ये चेक करेगा। आई का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या है? ट्रू है ना। ट्रू है तो ये लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर प्रवेश किया, लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आया तो यहाँ पर एक इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ के बाद एक कंडीशन है, इफ़ आई इक्वल टू 3। आई का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 इक्वल टू 3। ये कंडीशन फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आया तो यहाँ पर क्या है? एक प्रिंट स्टेटमेंट है। क्या प्रिंट करना है? तो आई का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना है? तो 1 है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा, है ना। अच्छा, 1 प्रिंट करने के बाद अब ये क्या करेगा? इस ब्लॉक से वापस घूम के कहाँ जाएगा? तो फॉर लूप के इंक्रीमेंट वाले पार्ट में, यानी थर्ड स्टेप, थर्ड एक्सप्रेशन जो है इस वाले एक्सप्रेशन में आएगा, है ना। यहाँ पर क्या है? तो आई का वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। कितना से इंक्रीज़ करना है? तो 1 से। आई का वैल्यू था कितना? 1। अब आई का वैल्यू इंक्रीज़ होकर कितना हो गया? तो 2 हो गया, है ना। आई का वैल्यू इंक्रीज़ होकर कितना हो गया? 2। ठीक, इंक्रीज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा? ये फिर से आके एक कंडीशन को ये चेक करेगा, ठीक है। आई का वैल्यू को, यानी आई का वैल्यू 2 हो गया। नेक्स्ट काम क्या करेगा? तो ये कंडीशन को आके यहाँ पर ये चेक करेगा। क्या है कंडीशन? आई लेस देन इक्वल टू 5। आई का वैल्यू कितना है? 2 है ना, 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया ना। ट्रू हो गया तो लूप के अंदर फिर से आएगा। लूप के अंदर आया, क्या है? फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ आई इक्वल टू 3। आई का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 इक्वल टू 3। ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया ना। फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में आया और क्या प्रिंट करेगा? तो आई का वैल्यू प्रिंट करना है। आई का वैल्यू कितना है? 2। क्या प्रिंट करेगा? 2। ओके, 2 प्रिंट करने के बाद सिमिलरली फिर इस ब्लॉक से वापस घूम के जाएगा। कहाँ आएगा? तो इंक्रीमेंट वाले पार्ट में। आई का वैल्यू था कितना? 2। अब ये आई का वैल्यू इंक्रीज करके कितना कर देगा? 3। 3 करने के बाद अब ये क्या करेगा? वापस कंडीशन आके चेक करेगा, है ना। क्या चेक करेगा? आई का वैल्यू कितना? 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या है? ट्रू है ना। ट्रू है तो लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आया, क्या बोल रहा है? इफ़ आई इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3। ये कंडीशन ट्रू हो गया ना। ट्रू हो गया तो क्या बोल रहा है? कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब अब जो है पूरे स्टेटमेंट को, इस पूरे लूप ब्लॉक को, जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है पूरे को क्या कर जाएगा? स्किप कर जाएगा।
अब स्किप करने के बाद सीधा आ जाएगा इंक्रीमेंट वाले पार्ट में। यानी कंटिन्यू का जो वर्किंग का स्टाइल है, कंटिन्यू का काम है कि टू स्किप द इटरेशन, पूरे लूप को एक बार स्किप कर देगा, है ना, एक बार स्किप कर देगा। जब पूरे स्टेटमेंट को स्किप कर दिया तो सीधा कहाँ चला जाएगा, ये इंक्रीमेंट वाले पार्ट में, है ना। यानी ये एल्स पार्ट में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू में ही जाएगा। तो इसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट है, अगर इस फॉर लूप के बाद इसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट है, एल्स पार्ट में नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट भी है, तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट को पूरी तरह से स्किप कर जाएगा और कहाँ चला जाएगा, इंक्रीमेंट वाले पार्ट में, है ना। कहाँ आएगा, तो इंक्रीमेंट वाले पार्ट में। इंक्रीमेंट आई का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, कितना से, तो 1 से। आई का वैल्यू था कितना, 3, अब आई का वैल्यू इंक्रीज करके कितना कर देगा, 4, है ना। क्या करके कितना कर देगा, इंक्रीज करके 4। अगेन ये कंडीशन चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, है ना, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो गया ना, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आया। अगेन यहाँ पर क्या है, कंडीशन चेक करेगा, इफ आई इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया तो कहाँ आएगा, एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आया, क्या बोल रहा है, प्रिंट करने, तो आई का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, इस ब्लॉक से फिर से घूम के गया और आई का वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेगा। कितना करेगा इंक्रीज करके, तो 1 से इंक्रीज करेगा ना, आई का वैल्यू 4 था, बढ़कर कितना हो जाएगा, 5। इंक्रीज होने के बाद अब क्या करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है तो लूप के अंदर आया। अगेन इफ 5 इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो कहाँ आएगा, एल्स पार्ट में आया, क्या प्रिंट करना है, आई का वैल्यू कितना है, 5 है ना, क्या प्रिंट करेगा, 5। ओके, फिर इस ब्लॉक से फिर से घूम के जाएगा, क्या करेगा, आई का वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेगा कि नहीं, हाँ, आई का वैल्यू कितना है, 5 है, अब आई का वैल्यू इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 हुआ। अब क्या है, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, है ना, 6 लेस देन इक्वल टू 5। अब ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप क्या कर गया, ब्रेक कर गया। तो ये है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का वर्किंग, ऐसा ही हमारा आउटपुट आएगा। इस पर हम जो ड्राई रन किए, इसके हमारे हिसाब से आउटपुट आना चाहिए 1 2 4 5। अब हम लोग चेक करके देख लेते हैं, हाँ, यही प्रोग्राम हम यहाँ वहाँ लिखे थे, उसी को हम यहाँ पर कॉपी किए हुए हैं। अब हम यहाँ पर रन करा के देखते हैं, तो आप देख सकते हैं आउटपुट है 1 2 4 5। ओके, सिमिलरली जैसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट में देखे, उसी तरह से कंटिन्यू में भी क्या है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद भी आप कोई स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यू जैसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट में देखे थे, क्या देखे थे कि अगर कोई स्टेटमेंट हम लोग ब्रेक के बाद लिखते हैं तो क्या होता है, देखिए ज़रा सा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा, सॉरी ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगा, तो ये कहाँ पर आएगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू कीवर्ड काम करेगा। ये की काम करेगा तो क्या करेगा, रेस्ट सब स्टेटमेंट को छोड़कर ये क्या करेगा, यहाँ से स्किप कर जाएगा और इंक्रीमेंट वाले पार्ट में आ जाएगा। जब स्किप करना है, पूरे लूप को ही स्किप करना है, तो फिर ये इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट तो कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, है ना। ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट कर पाएगा नहीं। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सेम एरर मैसेज अनरीचेबल कोड, आप देख सकते हैं अनरीचेबल कोड, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ ध्यान रखना है, ब्रेक स्टेटमेंट के बाद, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद आप कोई स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे।